बाइबल मेरी सर्वप्रिय पुस्तक है। इसका एक खास कारण यह है कि जब मैं परमेश्वर के इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे प्रतिदिन के लिए जरूरी सहायता मिलती है। बाइबल से मुझे यह भी ज्ञान होता है कि परमेश्वर कैसा है। यह अत्यंत अद्भुत परमेश्वर है। मैं बाइबल को जितना ही अधिक पढ़ता हूं उतना ही और अधिक पढ़ने तथा प्रभु परमेश्वर को और अधिक जानने पहचानने की प्रेरणा प्राप्त होती है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने नबियों से बातचीत करके उन्हीं बातों को उन पर प्रकट किया जिन्हें वह लिखवाना चाहता था। कभी कभी परमेश्वर ने सुनी जा सकने वाली आवाज द्वारा बातचीत किया, कभी कभी दर्शन के द्वारा उसने बात किया, कभी कभी उसने अपने संदेश को नबियों के मन में डाला। परमेश्वर ने नबियों के द्वारा उन्हीं बातों को ठीक ठीक लिखवाया जिन बातों को उसने उन्हें कहा था। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 20 और 21 पढ़ सकते हैं। बाइबल मनुष्य के विचारों की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं परमेश्वर का वचन है। सारे संसार में केवल बाइबल ही एकमात्र पुस्तक है जिसका रचयिता स्वयं परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर ने लगभग 1600 वर्ष के समय में 40 से अधिक मनुष्यों को इस्तेमाल करके बाइबल की रचना का कार्य पूरा किया। संपूर्ण बाइबल में शुरू से अंत तक संपूर्ण एकता पाई जाती है, क्योंकि इसका एक ही प्रमुख लेखक है, अर्थात परम प्रधान परमेश्वर। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कई लोग एक साथ एक ही घटना को देखें और बाद में उन्हें इस घटना का वर्णन करने के लिए कहा जाए तो उनमें से हरेक के घटना विवरण में भिन्नता होगी, परंतु विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न समयों में तथा विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी पवित्र शास्त्र बाइबल में एकता, अखंडता व समरूपता पाई जाती है। बाइबल की इस एकता का एक ही सही जवाब है, इसका एक ही लेखक है, अर्थात परम प्रधान परमेश्वर।